डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे और ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड में जो हमारा फोकस होगा वो हमारा होगा ग्रेनियार्ड रिएजेंट के ऊपर, इसकी सिंथेसिस के ऊपर। एंड डियर स्टूडेंट्स, हम बाद में उसकी रिएक्शंस देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। डियर स्टूडेंट्स, इन ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड द वर्ड ऑर्गेनो निकला है ऑर्गेनिक कंपाउंड से। ऑर्गेनिक कंपाउंड को कहते हैं जिनमें आपके पास क्या होता है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आप जो बात करेंगे वो कार्बन की बात करेंगे, और मेटालिक कहते हैं मेटल्स को। मतलब ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें क्या होता है, कार्बन मेटल बॉन्ड होता है। तो डेफिनेशन की तरफ मूव करते हैं। कंपाउंड दैट कंटेन अ कार्बन मेटल बॉन्ड इज कॉल्ड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। कि ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन का बॉन्ड हो मेटल के साथ, या मेटल डायरेक्टली अटैच हो कार्बन के साथ, उन कंपाउंड में क्या कहते हैं, हम ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड कहते हैं। आगे एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। अ वाइड वैरायटी ऑफ मेटल कैन बी अटैच टू कार्बन टू फॉर्म ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। तो जो मेटल्स है, काफी से जो मेटल्स आपके पास, जो फर्स्ट ग्रुप है आपके पास अल्कली ग्रुप, सेकंड अल्कलाइन अर्थ ग्रुप, और आपके पास जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, मेटल्स हैं आपके पास, वो क्या करते हैं, वो कार्बन के साथ लिंक करते हैं और क्या बना लेते हैं आपके पास, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। फॉर एग्जांपल आपके पास ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड है, जिसको कॉमनली आप क्या कहते हैं, ग्रेनियार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड नहीं बोलते, जो एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो क्या है, ग्रेनियार्ड रिएजेंट बोलते हैं आप। ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड है, ऑर्गेनो कॉपर कंपाउंड है, ऑर्गेनो प्लैटियम कंपाउंड है, ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड है, ऑर्गेनो एल्यूमिनियम कंपाउंड है, ऑर्गेनो लेड कंपाउंड है, फाइनली ऑर्गेनो मर्क्यूरी कंपाउंड है। तो हमारा जो आज का फोकस होगा वो हमारा सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर होगा, ग्रेनियार्ड रिएजेंट या ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड के ऊपर होगा। तो स्टूडेंट्स, इसको स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं कि ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड जो है ये कैसे वजूद में आए। जो कार्बन है आपके पास वो ऑलमोस्ट 90% रिएक्शन में एज अ इलेक्ट्रोफिलिक रोल अदा करती है। मतलब जो स्टार्ट में था, बिफोर द बर्थ ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, जो कार्बन का जो रोल था वो क्या था, वो एज अ इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर एक्ट करती थी। इसका जो न्यूक्लियोफिलिक करेक्टर था उस टाइम अनडिस्कवर्ड था। तो कंपाउंड ऑफ अल्काइल हैलाइड, अल्कोहल, ईथर, एपोक्साइड एंड सल्फेट एस्टर कंटेन अ कार्बन विच इज इलेक्ट्रोफिलिक एंड रिएक्ट विद न्यूक्लियोफाइल। जो कंपाउंड होते हैं अल्काइल हैलाइड के, हैलाइड कौन सा ग्रुप होता है आपके पास, हैलोजन ग्रुप होता है। हैलोजन ग्रुप में क्या होता है आपके पास, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि लास्ट लेक्चर में मैम सना ने बताया कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ट्रेंड है आपके पास वो क्या करता है, लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड इंक्रीज करता है आपके पास। तो आपके पास जो राइट वाले एलिमेंट होंगे पीरियोडिक टेबल में, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है आपके पास। तो उनके साथ जो कार्बन अटैच होगी वो क्या हो जाएगी, वो लेस इलेक्ट्रोफिलिक हो जाएगी, उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, सॉरी इलेक्ट्रोफिलिसिटी उसकी ज्यादा हो जाएगी। तो और अगर आपके पास कार्बन अटैच है आपके पास हेटेरोएटम के साथ, अल्कोहल OH इथर्स के साथ, एपोक्साइड के साथ, तो वो कार्बन क्या हो जाएगी, वो ऑलमोस्ट इलेक्ट्रोफिलिक हो जाएगी और रिएक्ट करेगी इसके साथ, न्यूक्लियोफाइल के साथ। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि ये वाली इक्वेशन है आपके पास। अब जो Z है आपके पास कोई ऐसा ग्रुप है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो अगर Z आपके पास ऐसा ग्रुप होगा जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, वो क्या करेगा, सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच लेगा, जिसके नतीजे में जो ये वाली कार्बन है क्या बन जाएगी, इलेक्ट्रोफिलिक बन जाएगी। अब जो न्यूक्लियोफाइल है वो इजीली क्या करेगा, वो इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर अटैक करेगा आपके पास, और आपके पास क्या बन जाएगा, ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। तो स्टूडेंट, स्टार्ट में आपके पास जो कार्बन थी वो किसका रोल क्या था, वो एज अ इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर एक्ट करती थी। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने कार्बन को एज अ न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट करवाना है, रिएक्ट करवाना है, तो आपको क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, आपको कार्बन के साथ कोई ऐसा ग्रुप अटैच करना पड़ेगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, कार्बन से कम होगी। तो जो ऐसे एलिमेंट जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम होती है वो मोस्टली आपके पास लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल एग्जिस्ट करते हैं, और उनको वो क्या कहते हैं, उनको मेटल्स कहते हैं। जो मेटल्स होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, मोस्टली कम होती है आपके पास। तो इन ऑर्डर टू मेक कार्बन न्यूक्लियोफिलिक इट मस्ट बी अटैच टू अ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। जब भी तो कार्बन को न्यूक्लियोफिलिक बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, इसको लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपके पास आपने क्या किया, मेटल लिया है आपके पास, मेटल कोई भी ले सकते हैं, मैग्नीशियम ले सकते हैं, आप कॉपर ले सकते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट भी ले सकते हैं। तो क्या करेगा आपके पास, मेटल इलेक्ट्रॉन ऐसे किसको देगा, ये डोनेट करेगा किसको, इस वाली कार्बन को। अल्टीमेटली इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब जो ये वाली कार्बन है ये क्या बन जाएगी, न्यूक्लियोफिलिक बन जाएगी। अब इसका रोल क्या होगा, एज अ न्यूक्लियोफाइल के तौर पर क्या करेगी, ये इस इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करेगी और आपके पास क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। तो जो ये एक मिरेकल था आपके पास कि किस तरह आप कार्बन को क्या बना सकते हैं, न्यूक्लियोफिलिक बना सकते हैं, ये सबसे बड़ी कामयाबी थी। तो आगे मूव करते हैं अपने मेजर टॉपिक की तरफ, ग्रेनियार्ड रिएजेंट की तरफ।
तो ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड आर कॉमनली नोन एज ग्रेनियार्ड रिएजेंट। जो ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड होते हैं हमारे पास, हम कॉमनली क्या कहते हैं, ग्रेनियार्ड रिएजेंट बोलते हैं। आगे हम देखते हैं कि सिंथेसिस को देखते हैं। आप सिंपल क्या लेते हैं, आप अल्काइल हैलाइड लेते हैं, मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करवा देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ डाइइथाइल ईथर। जो डाइइथाइल ईथर यूज करते हैं, आप कोई भी सॉल्वेंट यूज करते हैं, वो क्या करते हैं, एनहाइड्रस यूज करते हैं। एनहाइड्रस क्यों यूज करते हैं हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे। तो आपके पास क्या हो जाती है, मैग्नीशियम इंसर्ट हो जाती है और आपके पास ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड बन जाता है। एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका ये है आप क्या यूज करें, विनाइल हैलाइड यूज करें और मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करवा दें इन द प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। तो आपके पास क्या बन जाएगा, आपका जो ग्रेनियार्ड रिएजेंट है वो आपके पास बन जाएगा। जो स्टूडेंट्स आगे देखते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड। जो ऑर्डर है रिएक्टिविटी अल्काइल हैलाइड का, जो अल्काइल हैलाइड आप यूज कर रहे हैं, जो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी वो होती है आयोडाइड की, और सबसे जो लीस्ट रिएक्टिव होता है, ऑलमोस्ट लीस्ट रिएक्टिव होता है आपके पास, वो क्या होता है, आपके पास अल्काइल फ्लोराइड होता है। तो स्टूडेंट्स आगे हम मूव करते हैं रोल ऑफ सोलवेंट के ऊपर। जो सोलवेंट का रोल होता है ग्रेनियार्ड रिएजेंट में, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एक्चुअली जो सोलवेंट होता है वो क्या करता है, आप ग्रेनियार्ड रिएजेंट को क्या करता है, एक तो सोलवेट करता है, दूसरा क्या करता है, उसको स्टेबलाइज करता है। तो मैग्नीशियम एटम इज सराउंडेड बाय ओनली 4 इलेक्ट्रॉन, सो इट नीड्स 4 मोर टू फॉर्म एन ऑक्टेट। जो मैग्नीशियम एटम है आपके पास किसके अंदर, ग्रेनियार्ड रिएजेंट के अंदर, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन। इसको मजीद 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, किसके लिए, ताकि इसका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो जाए। तो जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, आपका जो सोलवेंट है आपके पास डाइइथाइल ईथर है, वो क्या कर रहा है, वो इन इलेक्ट्रॉन्स को प्रोवाइड कर रहा है, वो डोनेट करता है इन इलेक्ट्रॉन्स को कोऑर्डिनेशन के थ्रू। आपके पास कोऑर्डिनेट करता है मैग्नीशियम के साथ कोऑर्डिनेट क्यों कर रहा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लेस है, इलेक्ट्रोफिलिक है आपके पास मैग्नीशियम, इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। तो आपके पास ये वाला कम्प्लेक्स बन जाता है स्टूडेंट्स। इसलिए जो आपका सॉल्वेंट है आपके पास, वो क्या करता है, या वो 2 काम करते हैं। एक तो वो सोलवेट करता है, वो इसको आपका जो ग्रेनियार्ड रिएजेंट है इसको सोलुबल करता है अपने अंदर, और दूसरा क्या करता है, इसको स्टेबलाइज कर रहा है। जितना ये स्टेबलाइज होगा आपका ग्रेनियार्ड रिएजेंट, इतना इफेक्टिवली क्या करेगा, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। तो solvent molecule provide these electron to and allow the Grignard reagent to dissolve in solvent। तो solvent के जो मॉलिक्यूल हैं इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते हैं Grignard reagent को, और इसको इस काबिल बनाते हैं कि वो डिसॉल्व हो जाए किसके अंदर, solvent के अंदर, प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम कोटिंग द मैग्नीशियम शेविंग। और जो मैग्नीशियम की कोटिंग होती है उसको रिमूव होने से बचा लेते हैं, जिसके नतीजे में आपका जो मैग्नीशियम है आपके पास, ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड है, ये रिएक्टिव ही होता है, ये अनरिएक्टिव नहीं होता। तो स्टूडेंट्स अगर आपके पास आपका ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, आपका सॉल्वेंट जो है आपके पास, अगर वो उसमें इम्प्योरिटीज हैं, उसमें कोई ना कोई मॉइस्चर है, तो क्या होता है आपके पास, तो वो क्या कर जाता है, वो आपके साथ मॉइस्चर के साथ रिएक्ट कर जाता है और वो डिकम्पोज हो जाता है। तो जैसे कि देखें आप, ये आपके पास ग्रेनियार्ड रिएजेंट है, ये आपके पास वाटर का मॉलिक्यूल है। जब ये इस वाटर के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा आपके पास, तो इसमें ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ अटैक करेगा और ये बॉन्ड अल्टीमेटली यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपके पास क्या बनेगा, आपके पास अल्केन बन जाएगा, आपके पास ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इसलिए आपका जो सॉल्वेंट है आपके पास वो क्या होना चाहिए, एनहाइड्रस होना चाहिए। अगर आपका सॉल्वेंट एनहाइड्रस नहीं है, अगर उसमें मॉइस्चर है, तो आपका जो ग्रेनियार्ड रिएजेंट है वो क्या हो जाता है, वो डिकम्पोज हो जाता है, वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है स्टूडेंट्स, अल्केन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। आगे स्टूडेंट्स मूव करते हैं रिएक्शन ऑफ ग्रेनियार्ड रिएजेंट के रिएक्शंस देखेंगे हम इनके। तो पहला है रिएक्शन विद एसिडिक कंपाउंड। तो आपका जो ग्रेनियार्ड रिएजेंट है ये एज अ न्यूक्लियोफाइल के तौर पे भी एक्ट करता है और एज अ बेस के तौर पर भी एक्ट करता है। तो इसमें डुअल फंक्शनलिटी होती है, ये न्यूक्लियोफिलिक भी है और एज अ बेस के तौर पे भी एक्ट करता है। इसको जहाँ भी थोड़ा सा एसिडिक प्रोटॉन मिलता है वो क्या करता है, फौरन उसके ऊपर अटैक कर देता है उसमें, और खुद किस में कन्वर्ट हो जाता है स्टूडेंट्स, आपके अंदर अल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। तो जहाँ भी इसको एसिडिक प्रोटॉन है इसके लिए वो क्या करते हैं, फौरन इसको अल्केन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है खुद। रिएक्शन विद अल्कोहल है, पहले आपके पास क्या, आपके पास ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड है ये वाला, इसको रिएक्ट करवा रहे हैं आप किसके साथ, मेथनॉल के साथ। मेथनॉल का जो ये वाला प्रोटॉन है आपके पास, ये क्या है, एसिडिक है। वो एसिडिक क्यों है, क्योंकि यहाँ पे किसके साथ अटैच है, हेटेरो एटम के साथ। जब भी कोई प्रोटॉन हेटेरो एटम के साथ अटैच होता है वो क्या होता है, हमेशा एसिडिक होता है। और जो ग्रेनियार्ड रिएजेंट है वो इजीली उस प्रोटॉन को ले लेता है आपके पास, और किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपके पास अल्केन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। सिंपल, क्योंकि ये कार्बन न्यूक्लियोफिलिक है और ये वाला प्रोटॉन क्या हो गया, एसिडिक हो गया है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई है। तो ये वाला कार्बन यहाँ से यहाँ अटैक करेगी, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ जाएगा और आपके पास क्या बन जाएगी, आपके पास अल्केन बन जाएगी स्टूडेंट्स, और आपके पास ये वाला प्रोडक्ट निकल जाएगा। आगे मूव करते हैं रिएक्शन विद अमोनिया।
अमोनिया में भी क्या है डियर स्टूडेंट्स, आपके पास ये वाला जो प्रोटॉन है आपके पास क्या है, एसिडिक है। एसिडिक क्यों है? क्योंकि इसके साथ अटैच है हेटेरोएटम के साथ। तो स्टूडेंट्स जब भी कोई प्रोटॉन आपके पास हेटेरोएटम के साथ अटैच होता है अल्टीमेटली वो क्या हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। और जो ग्रेनियार्ड रिएजेंट है वो कैसे एक्ट करता है, फिर एज अ बेस के तौर पर एक्ट करता है। वो फौरन उस प्रोटॉन को कैप्चर कर लेता है और आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगा, आपके पास मीथेन बन जाएगी और आपके पास ये वाला प्रोडक्ट साइड प्रोडक्ट निकल जाएगा। थर्ड में देखते हैं रिएक्शन विद एसिटाइलिन। एसिटाइलिन का भी पता है आपके, जो ये वाले प्रोटॉन होते हैं आपके पास ये क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं आपके पास। तो ग्रेनियार्ड रिएजेंट क्या करता है, इसलिए इन प्रोटॉन के ऊपर अटैक करता है और आपके पास मीथेन बन जाती है और आपके पास ये वाला प्रोडक्ट निकल जाता है। आगे मूव करते हैं रिएक्शन विद अमीन। अमीन में भी क्या होता है स्टूडेंट्स, ये वाला जो प्रोटॉन होता है हेटेरोएटम के साथ। हेटेरोएटम कौन से होते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये वाले जो एटम होते हैं आपके पास ये क्या होते हैं, हेटेरोएटम होते हैं। इनके साथ जब भी प्रोटॉन अटैच होगा वो क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। तो ग्रेनियार्ड रिएजेंट सिंपल क्या करेगा, इस एसिडिक प्रोटॉन को कैप्चर करेगा, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा और आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास हाइड्रोकार्बन बन जाएगा, मीथेन बन जाएगा आपके पास और आपके पास ये वाला साइड प्रोडक्ट निकल जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स अगले लेक्चर में हम ग्रेनियार्ड रिएजेंट के मजीद रिएक्शन को स्टडी करेंगे और इसको एग्जांपल्स की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दुआओं में याद रखिएगा। फिर अमान।